अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और नए से नए गैजेट्स हमारी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं, मोबाइल हो जाए, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है और मौजूदा दौर तो AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये और ज़्यादा एक तो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है, लेकिन खैर ये एक और टॉपिक है जिस पे डिटेल पे बात की जा सकती है। नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में एक वाक़या पेश आता है। ऑनलाइन शॉपिंग हर दूसरा बंदा आज अपनी ज़िंदगी में करता है। मुख्तलिफ ऐप्स आ चुकी हैं, इवन इतना तक हो चुका है कि आप अपने घर पे, पहले आप जाते थे दुकान पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए या प्लम्बर को बुलाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए, लेकिन अब जस्ट एक क्लिक पे किसी भी बंदे को कॉल करके या कुछ भी करके आप उसको बुला सकते हैं, क्या वो कोई भी काम हो। ये जो वाक़या है ये भी इसी से ही मिलता जुलता वाक़या है। ख़ातून ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती थी। ये जब ख़ातून ऑनलाइन शॉपिंग करती थी तो इसका एक ताल्लुक़ बनता है एक डिलीवरी बॉय के साथ जिसका नाम रईस है, और इस खातून का नाम आमना है और उसके शोहर का नाम इरफान। अब कुछ टाइम के बाद इस डिलीवरी बॉय की जली हुई लाश मिलती है एक वीराने में, और पुलिस जब सारी इन्वेस्टिगेशन करती है, घर वालों का मौक़िफ़ भी सामने आता है, मुख्तलिफ सारे जब राज खुलते हैं तो बहुत हैरान कुन इंकशाफ होते हैं जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि लोग बहुत सफाक हो चुके हैं और जिस तरह से वो लोगों का हाल करने लगे हैं। अब ये सारी कहानी क्या थी, किस तरह से वो लड़का, उसको किसने जलाया, मरने से पहले उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था, और ये सारा मामला क्या है, और इस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी क्यों गिरफ़्तार हैं, क्या वाकई इन दोनों का कसूर है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये लाहौर का वाक़या है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इस पर हो रहे हैं और जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा रिवाज है इस वक्त, हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, दुनिया पे बैठे लोग कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं। और जब आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। डिलीवरी बॉय के पास नंबर जाना कोई मामूल से हट के कोई बात है नहीं। अब इस मामले में भी यही होता है। ये शख्स जो रईस है, डिलीवरी बॉय है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ तो चाहे जो भी शहर हो, उसके एरियाज़ हर राइडर के पास होते हैं मुख्तस कि इसने इस एरिया में डिलीवर करना है और इसका ये एरिया है, इसका भी एक एरिया मुख्तस होता है। अब ये खातून इसके साथ राब्ते में आती है, जैसे इसके पार्सल्स आते हैं, ये सारा इनकी फिर दोस्ती होती है। लेकिन खातून की जो वरियन है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि ये खातून आमना बताती है कि 8 साल पहले मेरे शोहर इरफान के साथ अरेंज मैरिज होती है। कहती है मेरी शादी से 3 बच्चे भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर के साथ। अब ये जो रईस होता है ये डिलीवरी इसको करने के लिए आता है और इसको जैसे कॉल्स करना या मैसेजेस करना ये इसको शुरू कर देता है। नंबर दोनों के एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद ये बताती है कि जैसे नंबर एक्सचेंज हुए, मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूँगी, पार्सल्स के वाले से जो भी बात करनी हुई। आमना कहती है कि इस रईस ने मुझे हरास करना शुरू कर दिया, मुझे गलत मैसेजेस करने शुरू कर दिए, मुझे ऐसे ग्रुप्स में ऐड करना शुरू कर दिया, नाजेबा वीडियोस मैसेजेस करने लगा और मैं बहुत परेशान होने लगी। वो मज़ीद आगे कहती है कि ये जो रईस था ये इवन मुझे इतना भी हरास करता था कि मैं वरना तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा दूंगा और मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ती है। ये कहती है ये सारे मामला चलते रहते हैं। एक दिन वो कहती है कि मैं घर पर अकेली होती हूँ, आमना बताती है, और मेरा ससुर जो है वो मेरी बेटी को स्कूल लेने के लिए जाता। वो कहती है कि मैं घर पे मौजूद होती हूँ और मुझे रईस की कॉल आती है और वो कहता है कि बल्कि रईस की कॉल दूसरे नंबर से आती है, उसको नहीं मालूम होता कि ये रईस है। और वो कहती है कि रईस इस आमना को कहता है कि 250 रुपये लेके नीचे आ जाओ और तुम्हारा आपका एक पार्सल आया है। आमना कहती है कि मैं पार्सल लेने के लिए गई दरवाज़े पे, जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने पार्सल रिसीव करने के लिए, आगे रईस था। उसने मेरी कमर पे चाकू रखा और मुझे कहा कि फ़ौरन अंदर चलो वरना यहीं मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। वो कहती है मैं डर सहम गई और मैं फ़ौरन, वो मुझे बेडरूम तक ले गया मेरे घर के। वो कहता है वो मेरे साथ नाजेबा हरकतें करना शुरू हो गया और यही कहने लगा कि जो मैं कहता हूँ वो करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी सारे उसमें टाइम में वो कहती है, आमना बताती है कि मेरा ससुर भी आ गया और मेरी बेटी को स्कूल से लेने गया था, वो घर पहुँच गया। आमना मज़ीद बताती है कि मेरी बेटी कमरे में जैसे पहुँची और वो देखती है कि रईस मेरे साथ मौजूद था और वो फ़ौरन भागती हुई जाके मेरे ससुर को बताती है। मेरी मम्मा जो हैं वो
एक अंकल के साथ बैठी हैं और ससुर बड़ा हैरान होता है कि कौन घर में आया गैर मौजूदगी में। फ़ौरन भागता भागता जाके देखता है जैसे ही तो रईस मौजूद होता है बेडरूम में। मज़ीद ये जो आमना अपनी स्टोरी बताती है वो कहती है कि जैसे ये सारा मामला हुआ उसके बाद मेरा ससुर आके देखता है इस तरह से, और ये जैसे इसको पता चलता है कि ये मेरा ससुर कमरे में आ रहा है, ये फ़ौरन बैल्कनी से भागते हुए भाग जाता है। आमना का शोहर इरफान जब घर आता है तो ससुर सारा मामला बताता है कि ऐसे ऐसे आया था ऐसा शख्स और तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए आया था। आमना का शोहर इरफान उससे नाराज़ होता है और उसको उसकी माँ के घर भेज देता है। यहाँ तक ये कहानी आमना अपनी बता रही होती है। अब आमना कहती है कि एक दिन इरफान एक प्लान बनाता है कि मैंने रईस को सबक सिखाना है। वो रईस को मेरे ही नंबर से मैसेज करके बुलाता है मुलाकात के लिए मेरे ही घर पे। जैसे ही रईस पहुंचता है वो उसको कमरे में लेके आता है। ये सारी कहानी अभी तक आमना बता रही है। पुलिस का नैरेटिव क्या, पुलिस इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को डिग आउट किया, वो मैं चंद ही मिनट में आपके सामने रखने लगी हूँ। ये अब वो कहती है जैसे ये इरफान बुलाता है रईस को घर पे, वो इस पे शदीद तशद्दुद करता है और इसको बांध देता है कमरे में। तशद्दुद करने के दौरान ही रईस की डेथ हो जाती है। वो कहती है ये रईस को गाड़ी में डाल के एक वीराने में लेके जाता है और वहाँ जाके ये इसको गाड़ी से बाहर निकालता है, इसकी डेड बॉडी को, और उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा देता है और रईस जो है वो 95% झुलस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। डेथ तो पहले तशद्दुद की वजह से ही हो जाती है। अब पुलिस को कॉल आती है मामूल के मुताबिक किस तरह से डेड बॉडी एक है और वो जल चुकी है। पुलिस मुख्तलिफ थानों से रब्ता करती है, मालूम करती है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट थी, ये क्या मामला था। जैसे पुलिस सारी चीज़ों को देखती है और जब पता चलता है कि एक शख्स, एक लड़का मिसिंग है, उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो वालिदैन को अप्रोच करते हैं। वालिदैन से सारा उनको पूछते हैं कि रईस क्या करता था, क्या काम उसका था। दूसरा ये कि जब रईस की डेड बॉडी मिलती है तो रईस के पास कोई भी उसका मोबाइल या CNIC भी नहीं होता। तो अब ये सारी चीज़ें करते करते आखिरकार पुलिस रईस के घर वालों तक पहुंच जाती है और उनसे रब्ता करने के बाद उनको पता चलता है कि इस तरह से हुआ। मज़ीद कॉल डाटा रिकॉर्ड जो हैं वो निकाले जाते हैं। पता चलता है कि जो लास्ट लोकेशन रईस की थी वो उसके घर की थी, इरफान के घर की। पुलिस को जब शक होता है और कॉल डाटा के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी वहाँ के बता रहे होते हैं। पुलिस जाके जब इरफान के घर पे छापा मारती है और उसको अरेस्ट करती है, मज़ीद थोड़ी सख्ती के बाद पता चलता है कि ये कत्ल इरफान ने ही किया है। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी पुलिस की हिरासत में हैं और इन पे कुछ दफ़ात भी लग चुकी हैं, चलान भी तैयार हो रहे हैं, 302 की दफ़ा लगी और मज़ीद और कुछ हैं। नाज़रीन, अब पुलिस ये बताती है कि हमने जो चीज़ें सारी निकाली हैं वो कॉल डाटा के हवाले से ये मालूम हुआ कि रईस आमना से फ्रीक्वेंटली राब्ते में था, वो उसके साथ राब्ते में था, बातचीत होती थी ज़रूरत से ज़्यादा। इवन पुलिस बताती है कि आमना के मोबाइल से कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले हैं, कुछ तस्वीर भी मिली हैं जिनसे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा राब्ते में थे और ये बताया जाता है कि इनके ताल्लुकात थे आपस में दोनों के। आमना तो कहती है मुझे हैरेस करता है, लेकिन पुलिस कहती है ये मामला नहीं था, इसकी दोस्ती थी रईस के साथ। नाज़रीन, आप खुद भी सोचें कि एक खातून के साथ या इस तरह का ज़रूरत से ज़्यादा कॉल करना, सारा इस तरह से राइडर्स मुख्तलिफ बात मैसेज कर भी देते हैं, होते हैं कुछ इस तरह के, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगला बंदा ब्लॉक कर देता है मुख्तलिफ। लेकिन इस तरह की हद तक वो ही जाता है जिसको इस हद तक अलाउ किया भी जाए। अब पुलिस कहती है कि जब हमने बयान लिया इरफान का तो इरफान ने ये कत्ल गैरत के नाम पे किया कि उसकी बीवी को ये किस लिए तंग कर रहा था। पुलिस मजीद जब इरफान का मोबाइल खंगालती है वहाँ से एक वीडियो मिलती है। वीडियो ऐसी होती है कि वो रईस के आखिरी अल्फाज होते हैं और वो रईस से उस वीडियो में दिखाया गया वो यही था कि रईस को इतना ज़्यादा मार मार के अधमुआ कर दिया गया। इरफान अधमुआ कर देता है और उसे ये कन्फेशन करा रहा होता है कि तुम ये मानो कि तुम मेरे घर पे डकैती करने के लिए आए थे और तुम ये पहले भी आ चुके हो और ये तुम्हारी दूसरी बार है और तुम ये कहो कि मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊँ। ये कन्फेशन स्टेटमेंट भी उस इरफान के मोबाइल से मिला। दूसरा ये कि मज़ीद उसने जब उसको टॉर्चर किया, उसको मारा, उसकी डेथ हो गई। फिर ये उसको ले जाके इसने उसको जला दिया और बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या था। पुलिस की पूरी कोशिश है कि ये दोनों, एक तो मियाँ बीवी शामिल हैं, इन्होंने ये जो आमना ने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे तंग करता था, ये मामला नहीं था, पुलिस कहती। अब पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है इस हवाले से। वालिदैन भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का हमें इंसाफ मिले जिस तरह से उसका कत्ल किया गया है। पुलिस दूसरी तरफ चालान भी तैयार कर रही है और ये कि कोशिश भी यही है कि इन दोनों को सज़ाए मौत दिलवाई जा सके। आमना दूसरा ये भी कहती है कि रईस मुझे कहता था कि मुझसे ताल्लुक़ रखो या मेरे से शादी करो, तो वो कहती है मैंने कहा भी था कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल अलग बात बता रही है कि ऐसा नहीं था। इसकी भी उसके साथ दोस्ती थी, ताल्लुक़ था, ज़रूरत से ज़्यादा बात होती थी,
से ज़्यादा मैसेजेस थे, सारा रिकॉर्ड पुलिस सामने लेके आई है। खैर नाज़रीन, ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा ही हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। डिजिटल आजकल है सारा ज़माना, ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन हर काम हो रहा है और उसका ये अंजाम होना बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी पुलिस की हिरासत में हैं और इन पर ट्रायल चलाया जा रहा है, चालान पुलिस तैयार कर रही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।